एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए जैसा कि वादा आपसे किया है 6 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाने का, तो सेट बी में आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ। यदि आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। सेट बी हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ये आपका सेट सी रहेगा। इसके बाद में ये आपका सेट डी के बाद में ई और ई के बाद में आपका रहेगा ए। तो ये 6 सेट आपके रहेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। यदि वास्तव में आप चाहते हैं 80 नंबर में से 70 नंबर तक का स्कोर करना, तो आप लिख कर रख लीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, यदि आपने 6 सेट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई और ए, तो आप 100% श्योर 80 नंबर में से 70 नंबर तक का स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए कहावत आप बिल्कुल मत दोहराइएगा, अधगर गगरी झलकत जाए, यानी कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो देखिए आप 6 सेट रहेंगे, 6 में से आपने कुछ ने सेट ए कर लिया, कुछ ने बी कर लिया, ए नहीं करा, कुछ ने सेट सी कर लिया, ए बी नहीं देखे, डी ई कर लिया, ई एफ कर लिया, और यानी कि मतलब ये है मेरा कहने का कि आपने आधे देखे और आधे नहीं देखे, और आप कह रहे हैं कि नहीं आएगा, फेक है, तो ये आपकी बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये शंका आप बिल्कुल ना भरे। 6 सेट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको 70 नंबर तक का स्कोर हो पाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 6 सेट में ही मैंने 100% आने वाले प्रश्न ही फंसाए हैं। तो भरोसा रखिए, सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगी। ठीक है, 6 मॉडल पेपर आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप इनको विजिट जरूर देख कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए, बोलते समय एक ही वाक्य में 2 भाषाओं के प्रयोग को कहते हैं। तो बोलते समय एक ही, ठीक है, एक ही वाक्य में 2 भाषाओं के प्रयोग को हम क्या कहेंगे? कोडवर्ड कहेंगे, कोड मिसिंग कहेंगे, कोडिंग कहेंगे, मिसिंग वर्ड कहेंगे। तो हम कहेंगे कोड मिसिंग। ठीक है, क्या कहेंगे? कोड मिसिंग। दूसरा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? पूर्व मध्य काल को। किसे? पूर्व मध्य काल को। इसे भक्ति काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भक्ति काल। ठीक है, तीसरा है, जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कमरे से फिल्माए जाने के लिए लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? पटकथा। आज प्रथा के लिए दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर ये कथन दिए, पढ़ आपको लेने हैं। तो उपयुक्त में से सही कथनों का चयन किए विकल्पों में से एक लिखिए। तो इसका आंसर है कथन 1 व 2 सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों रहेगा, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, छंद में अल्प विराम को कहते हैं। तो छंद में अल्प विराम को हम कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति। किसी घटना का वर्तमान से अतीत में जाना कहलाता है फ्लैशबैक। ठीक है, जब किसी घटना का वर्तमान से अतीत में, यानी कि कोमा से वापस बाहर आना, ये क्या कहलाता है? फ्लैशबैक। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर खालिस्तान की भांति नचाया है। तो पानी की बूंदों को। ठीक है, क्या है इसका आंसर? पानी की बूंदों। दूसरा है, तातुस खालिस्तान थे। तातुस क्या थे? एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक। तीसरा, घर की याद में कवि के स्मृति संसार में उनके खालिस्तान एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। कौन? परिजन। अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं 8। संचार प्रक्रिया में निहित अर्थ को समझने की कोशिश खालिस्तान कहलाती है डिकोडिंग। आश्रम की चेष्टाएं खालिस्तान कहलाती है अनुभाव।
ठीक है। आश्रय आश्रम की चेष्टाएं खालिस्तान कहलाती है। अनुभाव कि जो बाहरी आडंबन होता है, जैसे कि ये पेन, इस पेन में जो भी बनावट है वो हमें इसको खरीदने के लिए विवश कर देती है। ठीक है। जैसे कि नारी की शोभा किससे बढ़ती है? उसके आभूषणों से। ठीक है। तो जो आभूषण है वो क्या है? महिला की शारीरिक चेष्टाएं हैं। ठीक है। जो कि आकर्षित करती है, तो वो क्या है? अनुभाव है। चलिए सत्य असत्य लिखिए। पहला, अनुपम मिश्र पर्यावरण संबंधी आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, तो ये आपका सत्य है। जो छंद वर्णों की संख्या पर आधारित होता है वह वर्णिक छंद कहलाता है। सत्य। आदि अंत विलोम शब्द युग्म है, ये मिसप्रिंट है, ये आपका सत्य। अक महादेवी इंद्रियों को वंश में करना चाहती है, तो ये आपका सत्य है। क्या है? सत्य। कार्यालयीन पत्र औपचारिक पत्र श्रेणी में नहीं आते, ये आपका सत्य है। नमक का दरोगा पाठ के लेखक बाल मुकुंद गुप्त है, तो ये आपका असत्य, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र जी है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है। चलिए इसके बाद में सही जोड़ी लिखिए। पहली है स्त्री नृत्य, इसकी जोड़ी है असम। क्या रहेगी इसकी जोड़ी? असम। दूसरी है साप्ताहिक पत्र है उद्दंत मार्तंड। ठीक है। उद्दंत मार्तंड रहेगी। सोए में धूप है दुष्यंत त्यागी। रसराज है श्रृंगार रस। अक्ल है आपका बहन। और राजभाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। चलिए हो गए। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है। पहला आप देखिए, कोमल कांत पदावली किसकी लो में पढ़ना बुरा है? तो समांत शाही की। समांत शाही। ठीक है। दूसरा है जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से किस पर व्यंग किया गया है? सरकारी कामकाज पर। किस पे? सरकारी कामकाज पे। ठीक। तीसरा है मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे? 56। चलिए संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। तो संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है यदि तुम मेहनत करते। ठीक है। करते तो यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। ठीक है। अगला है पास के अनुसार किसकी लो में पढ़ना बुरा है? समांत शाही की। चलिए छठा है टालो आधरी का अर्थ है अंधेरा दूर करो। क्या आएगा इसका? अंधेरा दूर करो या अज्ञानता को मिटाओ। ठीक है। चलिए यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गए। चलिए छठा प्रश्न है रीतिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। सातवां घर की याद कविता में कवि ने पिता की किन किन विशेषताओं को बताया है? माधुर्य गुण की
परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। स्थायी भाव तथा संचयी भाव में दो अंतर। द्विवेदी युग के दो प्रमुख निबंधकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, चलिए ये आपके इस तरह के प्रश्न रहे। 11वां प्रश्न है, लता के गायन की विशेषताएं लिखिए। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? ठीक है, देखिए मैं आपको 6 सेट यहाँ पर दे रही हूँ और उनमें ही आपके रियल क्वेश्चन छिपे हैं। ठीक है, सेट ए, सेट बी हो गया, सेट बी के बाद में सेट सी, डी, ई और एफ। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आप 1-2 सेट मत देखिएगा, पूरे 6 सेट कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में आपके रियल क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, मैं आपको देखिए कचरा यहाँ पर बिल्कुल नहीं करूँगी, आप तो सेट बाय सेट कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि यदि वास्तव में आपने 6 सेट कंप्लीट कर लिए तो मैं 100% गारंटी देती हूँ। और आप लिख कर रख लीजिए, 80 नंबर में से आप 75 तक का अपना स्कोर बना पाएंगे। एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने एक भी सेट मिस किया या क्वेश्चन आपने मिस किए तो देखिए आपके नंबर कमा सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमने 6 सेट आपके लिए यहाँ पर तैयार किए हैं। जो 100% करेगा वही पाएगा। ठीक है, जैसे कि जो सोया वो खोया और जो जागा उसने पाया। ठीक है, चलिए निपात शब्द किसे कहते हैं? किन्हीं 2 निपात शब्द के प्रयोग से एक एक वाक्य बनाकर आपको बताने हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम बताने हैं। जनसंचार के कार्य आपको देने हैं। ठीक है, और इस चैनल पे मेरे कितने भी व्यू आए, चाहे 2 आए, 5 आए, 10 आए या बस केवल मात्र 100 आए, देखिए मुझे व्यू से कुछ भी मतलब नहीं है। मैं तो केवल वही कंटेंट दूंगी जो कंटेंट आपका 100% परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो 100% आने वाले क्वेश्चन हैं आपके 6 सेटों में, एकदम रियल क्वेश्चन आप देख समझ सकते हैं। तो इनको आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया 19वां प्रश्न। इसके बाद में ये आपका 19वें का अथवा, 19वें का अथवे के बाद में 20वां, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग और विशेष के साथ व्याख्या आपको करनी है। यह आपका अथवा हो गया। ठीक है, 21वां है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ एवं प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ठीक, ये आपका अथवा। 22वां है, अपने जिले के जिलाधीश को परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और 23वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से प्रारंभिक निबंध लिखिए। ठीक है, जीवन में खेलों का महत्व मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर आँख मीच के लिख कर रख लीजिए। ये आपका एक प्रदूषण वाला, ठीक है, और एक आपका विद्यार्थी जीवन में अनुसार, इन तीनों में से कोई सा भी आँख मीच के याद कर लीजिए, 100% आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेट बी यहाँ पर सोल्व करा दिया है, अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है, तो आप कंप्लीट ज़रूर करें। ठीक है, सेट ए अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है।